Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 12.2, chapter 12, ratio and proportion. Now question 1. So question 1 statement is determine if the following are in proportion. So A part is 15, 45, 40 and 120. तो हमें चेक करना है कि ये proportion में है या नहीं. So we start solution of question 1 A part. सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. तो हमें चेक करना है कि ये टर्म प्रपोर्शन में है या नहीं. तो हम फर्स्ट और सेकंड टर्म का फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो फाइंड करेंगे. ए पार्ट कर रहे हैं हम, तो रेशो फाइंड करेंगे हम 15/45. 15 1 जा 15, ऐसे ही 15 3 जा 45. तो रेशो कितनी आई है? रेशो इज 1:3. नाउ हम थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशो फाइंड करेंगे. थर्ड टर्म है 40 और फोर्थ टर्म है 120. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. तो इसकी रेशो कितनी आई है? 1:3. सो रेशो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, जो फर्स्ट और सेकंड टर्म की रेशो है वो इक्वल आई है हमारी थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशो के, जो कि है 1:3. देयरफॉर 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रपोर्शन. अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशो इक्वल आए तो ये जो टर्म्स हैं ये क्या होंगे? प्रपोर्शन में. नाउ क्वेश्चन 1 बी पार्ट करेंगे हम. 33, 121, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 96. तो हमें चेक करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट और सेकंड टर्म की हम रेशो फाइंड करेंगे. सो रेशो फाइंड करेंगे. फर्स्ट टर्म है 33, सेकंड है 121. तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 11 की टेबल पर कट करेंगे. 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11. तो इसकी जो रेशो आई है वो क्या आई है? 3:11. नाउ हम रेशो फाइंड करेंगे थर्ड और फोर्थ टर्म की. थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 96. 3 की टेबल पर इसे कट करेंगे. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. तो इसकी कितनी रेशो आई है? 3:32. सो रेशो इज 3:32. अब यहाँ पर हमने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म की हमने जो रेशो फाइंड की है और जो थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशो फाइंड किया वो इक्वल नहीं है. सो 33, 121, 9 एंड 96 आर नॉट इन प्रपोर्शन. सो फर्स्ट और सेकंड टर्म की जो रेशो फाइंड की, थर्ड और फोर्थ टर्म की इनकी इक्वल नहीं आई तो ये प्रपोर्शन में नहीं है. सो हमने क्वेश्चन 1 ए और बी पार्ट किया है. आप नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 के ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन 2. सो क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो ए पार्ट इज 16:24 प्रपोर्शन टू 20:30. तो हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म की रेशो है वो प्रपोर्शन है थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशो के. अगर ये प्रपोर्शन है तो ट्रू राइट करेंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स राइट करेंगे. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 ए पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट और सेकंड टर्म की रेशो फाइंड करेंगे. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो इसको सिंप्लीफाई करके आया 2:3. सिमिलर थर्ड और फोर्थ टर्म की हम रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे. 0 से 0 कैंसिल. तो यहाँ पर क्या आया? 2/3 विच इज़ 2:3. अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म की जो रेशो है वो सेम है. देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की जो रेशो है वो प्रपोर्शन है थर्ड और फोर्थ टर्म के रेशो की. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू. नाउ क्वेश्चन 2 बी पार्ट. 21:6 प्रपोर्शन टू 35:10. तो हम चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म की रेशो थर्ड और फोर्थ टर्म की जो रेशो है वो प्रपोर्शन है या नहीं. अगर इनके रेशो प्रपोर्शन है तो हम ट्रू राइट करेंगे, अगर नहीं है तो हम फॉल्स राइट करेंगे. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 बी पार्ट.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 21:6 चेक करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो इनकी जो रेशियो आई है वो है 7:2। अब हम थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशियो चेक करेंगे। 35/10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो इनकी रेशियो बनती है 7:2। अब इनकी रेशियो सेम आई है, देयरफॉर 21:6 प्रपोर्शन टू 35:10। अगर इनकी रेशियो सेम होगी तो ये प्रपोर्शन में होंगे, तो हम राइट करेंगे ट्रू। सो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन टू ए एंड बी पार्ट, सो ट्राई क्वेश्चन टू अदर पार्ट योरसेल्फ। Now we start question 3. So question 3 statement is, are the following statements true? So A part is 40% ratio to 100% equal ₹15 ratio ₹75. तो हमें चेक करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 ए पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म की जो रेशियो है हम चेक करेंगे। 40% रेशियो टू 100%, विच मीन्स हमें 40 रेशो टू 100 चेक करना है। 40/200, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, विच इज़ इक्वल्स टू 1/5। तो रेशो कितनी आई है 1:5। अब हम थर्ड और फोर्थ टर्म की चेक करेंगे, यानी कि 15:75। सो 15/75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो रेशियो कितनी बनी है 1:5। तो जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म की रेशियो है वो 1:5 है, थर्ड और फोर्थ की भी 1:5 है, तो इनकी रेशियो क्या है सेम। सो इसका आंसर हम राइट करेंगे ट्रू। नाउ क्वेश्चन 3 बी पार्ट, 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इक्वल्स टू 5 kg रेशियो 10 kg। तो हमें चेक करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 बी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट और सेकेंड टर्म की हम रेशियो चेक करेंगे, तो इनकी जो रेशियो बनेगी 7.5/15। पॉइंट अगर हम हटा दें तो पॉइंट नीचे आ जाएगा 10 की फॉर्म में, यानी कि 10 लगेगी। तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 के टेबल पर कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 एज इट इज, 15 1 जा 15, ऐसे ही 15 2 जा 30, तो इनकी रेशियो बनी 1:2। सिमिलर हम थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशियो हम चेक करेंगे, यानी कि 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, विच इज़ इक्वल्स टू 1:2। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म की और थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशियो क्या है सेम, देयरफॉर इसका आंसर हम राइट करेंगे ट्रू। So we have discussed question 3 A and B part. So try other part of this question yourself. Now question 4. Question 4 statement is, determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle terms and extreme terms where the ratio form a proportion. तो हमें चेक करना है जो फॉलोइंग रेशियो है वो प्रपोर्शन फॉर्म कर रही हैं या नहीं। सो हमें मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी राइट करनी है अगर रेशियो प्रपोर्शन फॉर्म कर रही है। नाउ क्वेश्चन 4 ए पार्ट, 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। तो हमें चेक करना है जो ये रेशियो है प्रपोर्शन फॉर्म कर रही हैं या नहीं। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4 ए पार्ट। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ए पार्ट का। 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। अब हमने देखा कि यहाँ पर यूनिट जो है वो सेम नहीं है, सेंटीमीटर और मीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी यूनिट सेम करेंगे। 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। अब हम चेक करेंगे 25/100, इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, विच इज़ 1:4। अब हम चेक करेंगे थर्ड और फोर्थ टर्म की रेशो। तो अब हमने देखा कि जो इनकी यूनिट है वो सेम है रुपीज़, तो हम चेक करेंगे 40/160, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, विच इज़ इक्वल्स टू 1/4, 1:4। तो अब इनकी जो रेशियो है वो सेम है, देयरफॉर जो यहाँ पर रेशियो थी 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर प्रपोर्शन में है, तो प्रपोर्शन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे।
सो अब इन्होंने ये कहा था आल्सो राइट मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रपोर्शन। अब यहाँ पर रेशियो प्रपोर्शन फॉर्म कर रही हैं तो हमें मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बतानी है। सो हम मिडल टर्म बताएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है तो इनकी मिडल टर्म कौन सी बनेंगी, सेकंड और थर्ड। 1 मीटर एंड ₹40। और एक्सट्रीम टर्म भी बतानी है। एक्सट्रीम टर्म होगी फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है विच इज़ 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। मिडल टर्म बनेगी सेकेंड और थर्ड और एक्सट्रीम बनेगी फर्स्ट और लास्ट टर्म। नाउ क्वेश्चन फॉर बी पार्ट, 39 लीटर्स रेशो 65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स रेशो 10 बोटल्स। तो हमें चेक करना है कि रेशियो प्रपोर्शन फॉर्म कर रही हैं या नहीं। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर बी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म की रेशियो चेक करेंगे। सो यहाँ पर इनके यूनिट सेम है 39/65। इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65। सो रेशियो कितनी आई है 3:5। अब हम नेक्स्ट रेशियो चेक करेंगे 6 बोटल्स रेशियो 10 बोटल्स। तो अब जो इनकी यूनिट है वो भी सेम है बोटल्स, तो यहाँ पर रेशियो चेक करेंगे 6/10। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इनकी रेशियो बनती है 3:5। तो अब इनके जो रेशियो है वो सेम है, तो जो यहाँ पर हमने रेशियो देखी सेम है तो ये प्रपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स रेशियो 10 बोटल्स आर इन प्रपोर्शन। अब हमें चेक करना था इनके मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। सो मिडल टर्म हम राइट करेंगे। मिडल टर्म्स कौन कौन सी बनेंगी, सेकेंड और थर्ड। 65 लीटर्स एंड 6 बोटल्स। अब हमें एक्सट्रीम टर्म्स राइट करनी है। एक्सट्रीम टर्म बनेगी फर्स्ट और जो लास्ट है 39 लीटर्स एंड 10 बोटल्स। सो ये हैं इसकी एक्सट्रीम टर्म्स। सो वी हैव डिस्कस क्वेश्चन फॉर ए एंड बी पार्ट। सो ट्राई अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. So today we have discussed first, second, third and fourth questions of exercise 12.2, chapter 12, ratio and proportion. And exercise 12.2 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.